काव्या के अब कुछ एपिसोड्स इतने ज्यादा लंबे लगने लगे हैं कि मैं खुद सोचता हूँ कई बार रोक रोक के देखता हूँ कि भाई टाइम कितना हुआ है। जैसे आज का एपिसोड 20 मिनट के एपिसोड में इतना सब कुछ दिखा दिया कि एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि कहानी है अच्छी, ठीक ठाक है, बट उस कहानी में इतने ज्यादा बड़े और मेजर इंसिडेंट्स नहीं दिखाए जाते जितना हमें अब दिखाए जा रहे हैं। मैं अगर बोलूं शादी के बाद से बल्कि अब आज के एपिसोड की बात करूं, स्टार्टिंग होती है, हमारा जो आदि होता है वो देख रहा होता है कि बसंत खेड़ी की फाइल्स जल रही होती हैं। हमारी जो अलका होती है वो बोलती है कि भाई तुम हो, मतलब ओमी और गिरी कमरे में थे, तुम बताओ। लेकिन आदि ये सुनता नहीं, गौर नहीं करता। वो भी उस अपने एक अलग जोन में होता है कि अब क्या होगा, कैसे मैं नव्या दीदी को इंसाफ दिलाऊंगा। अलका को ले जाता है ओमी, वहां पे चिल्लाता है, सुनाता है, हाथ भी उठाता है। काव्या आती है, काव्या पकड़ लेती है हाथ और एक बात बोलती है कि अब से हमारी नजर सिर्फ आपके ऊपर होगी इस घर के अंदर। वो भी कांप जाता है तो चला जाता है वहां से। अब यहाँ पे वो अलका को थोड़ा सा नॉर्मलाइज, थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करती है, बट अलका बोलती है कि नहीं भाई, मैं तो नहीं होने वाली, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है और मैं इतनी जल्दी नहीं मानूंगी। वो एक बोर्ड सा लेकर आती है, खड़ा करती है, उसके ऊपर अपनी शक्ल फोटो चिपका देती है और बोलती है कि ये लो, अपना गुस्सा निकालो, बैलून्स फेंक फेंक के मारो, अपना गुस्सा निकालो, जो बोलना बोल के अपने साथ गुस्सा निकालो। अलका ऐसे ही करती है। अब यहाँ पे अलका बोलती है कि तुम इतनी अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, ये सब मतलब मेन जो मोटिव होते हैं वो सब बोलते बोलते अब वो आती है मेन बात पर कि तुम्हारे पति तुमसे प्यार करते हैं, मैं तो वो भी नहीं करते, तुम कुछ दिनों बाद माँ बन जाओगी, हम तो वो भी नहीं बन सकते। तो ये कुछ मतलब ऐसी बातें थी जो निकलने लगी और ये बात देख के काव्या को भी लगा कि यार सच में है गलत। और यहाँ पे काव्या से सॉरी बोलती है अलका, लेकिन काव्या बोलती है कोई नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर इन लोगों के बीच में सुलह होने लग जाते हो। काव्या से फिर एक बार बोलती है कि देखो भाई, लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो ननद और देवरानी की भी जोड़ी ऊपर वाला ही बनाता होगा। अब ये हमारे हाथों में कि हम इस जोड़ी को प्यार के साथ लेके चले, फिर लड़ाई झगड़ा टकरार के साथ आगे मेंटेन करके चले, क्योंकि वैसे भी घर के अंदर जंग छिड़ी हुई है और इस जंग को सिर्फ हम ही लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अब बताओ क्या करना है। तो इसके बाद दोनों भाई एक साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि पूजा शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ सही होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, काव्या के भी घर वाले आ जाते हैं, सब लोग काव्या की तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिर से गिरिराज प्रधान को सुनने को मिलती है, मतलब खरी खोटी नहीं, मतलब काव्या की तारीफ हो भयंकर वाली, क्योंकि बेचारे को कुछ नहीं मिला, कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिला, फूल वगैरह सब जो है काव्या को मिल रहा है। ये देख के बंदा भड़का हुआ था, बट इसके ऊपर मिर्च मसाला लगा दिया काव्या, क्योंकि काव्या ने एक बात बोली थी कि आप आइएगा, आपको एक गिफ्ट है, ठीक है, सरप्राइज गिफ्ट है, वो मिलने वाला है। ठीक है, अब सबने बोला कि भाई क्या सरप्राइज है बताओ। सरप्राइज ये है कि भाई अब जब मैं आईएएस बन चुकी तो जो हमारी नव्या है उसकी फाइल खुलेगी और अब नव्या दीदी को मिलेगा इंसाफ। भाई ये बात बोली ही थी बस, और ओमी के हाथ पैर कपकपाने लगे, हमारे गिरिराज प्रधान के तोते उड़ गए। मतलब सीरियसली इतना ज्यादा खौफ, इतना ज्यादा बसंत खेड़ी के केस का और काव्या का। और यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा अग्रेसिव मतलब खतरनाक तब हुई जब यहाँ पे बोल देगा कि जिस किसी ने भी ये सब किया है वो कहीं पर भी छुपा, हम उसको निकाल कर खड़ा करेंगे, उसको सजा दिलवाएंगे, जो कोई भी है। यहाँ पे हमारा जो आदि वो भी इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे काव्या की फैमिली को, काव्या के पापा को मेनली इस बात की श्योरिटी मिल गई कि नव्या को इंसाफ अब जरूर मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इंसाफ मिलकर रहेगा। अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट बसंत खेड़ी की सारी फाइल्स जल चुकी हैं। आदि को जितनी भी फाइल चाहिए थी सब कुछ जल के राख। काव्या फाइल्स कहाँ से निकालेगी? हाँ, डिपार्टमेंट से निकाल सकती है,
कॉपीज मिल सकती है, डिजिटल फॉर्मेट में मिल सकता है सब कुछ, बट बात तो वही है ना कि ये सब चीज़ों से ओमी को कैसे बचाया जाएगा। अब आधे को जब ये पता चल जाएगा कि ओमी की जो कंपनी है वो इन सब चीज़ों में लगी हुई थी, तो वो तो अपनी साइड से कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर सकता है शायद ओमी को बचाने के लिए। बट मेन मोटिव ये है हमारा कि हमारी काव्या वो क्या करेगी और किस तरीके से करेगी। मेन मोटिव यही है, इसके अलावा कोई मेन मोटिव मुझे तो फिलहाल दिखता नहीं है जो मैं बोलूँ कि हाँ ये मेन मोटिव हो सकता है। बट मैं इस बात को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कहानी अब आगे चलने कैसे वाली है, किस तरीके से हमें अब आने वाली जो स्टोरी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं पर्सनली हर एक एपिसोड के लिए अब धीरे-धीरे और भी ज़्यादा एक्साइटेड होता चला जा रहा हूँ और सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मैं और भी ज़्यादा अमेज़्ड हूँ कि अब कहानी कहाँ से कहाँ जाएगी। ऊपर से गिरिराज ने एक प्लान भी बनाया, अब वो प्लान क्या एग्ज़ीक्यूट करने पर सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, गुस्से में वो भी है कि भाई सारी चीज़ें जो हो रही है, वो सब अपोज़िट जा रही है मेरे। कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा, सब लोग मेरे अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो होगा गुस्सा भाई, ऑफ कोर्स गुस्सा होगा। और अब वो गुस्सा कैसे निकलता है, ये देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, और काव्या के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट्स और रिव्यू से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट